हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। इस सेशन में हम कवर करेंगे इंस्टॉलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का सेकंड मॉड्यूल विच इज़ फ्यूजन सोलर कमर्शियल स्मार्ट पीवी सॉल्यूशन। दिस मॉड्यूल इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इसमें जिक्र किया जाएगा कि जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन स्मॉल एंड मीडियम। दूसरा पार्ट है स्मॉल स्केल commercial application, that is single inverter scenarios, और तीसरा पार्ट है मीडियम स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन विच इज़ लेस देन 10 इन्वर्टर्स सिनेरियोज। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, हमारे पास जो पहली रेंज है कमर्शियल इन्वर्टर्स के लिए दैट इज़ फ्रॉम 12 kTl टू 20 kTl, जिसमें MPPT टू इनपुट रेशियो है 2/4 विच मीन्स इस इन्वर्टर में टोटल 2 MPPTs हैं और 4 इनपुट्स हैं, यानी कि आप 4 इनपुट्स कनेक्ट कर सकते हैं इस इन्वर्टर के साथ। लोकल कमीशनिंग के लिए इसके अंदर बिल्ट इन WLAN या बिल्ट इन वाईफाई का फीचर मौजूद है। कम्युनिकेशन, बाय कम्युनिकेशन इट मीन्स कम्युनिकेशन टू द फ्यूजन सोलर मैनेजमेंट सिस्टम। उसके लिए 3 ऑप्शंस हैं: स्मार्ट डोंगल WLAN FE, स्मार्ट डोंगल 4G और स्मार्ट लॉगर 3000A। AFCI, जिसकी फुल फॉर्म है आर्क फ्लैश सर्किट इंटरप्रेटर, ये बेसिकली एक फीचर प्रोटेक्शन है। ये एक प्रोटेक्शन फीचर है जो कि इस इन्वर्टर में ऑलरेडी मौजूद है। आर्क फ्लैश सर्किट इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि जस्ट इन केस अगर आपकी स्ट्रिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे आर्क जनरेट हो रही है, तो उसको डिटेक्ट करते हुए ये सिस्टम को शट डाउन करवा देता है। PID रिकवरी का ऑप्शन भी इस इन्वर्टर में मौजूद है। रिपल कंट्रोल इंटरफेस का फीचर भी इस इन्वर्टर में मौजूद है। रिपल कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने इन्वर्टर की प्रोडक्शन को अपनी टाइमिंग या अपनी लोड मैनेजमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। दूसरी रेंज हमारे पास है 30 kTl टू 40 kTl। इसमें MPPT टू इनपुट रेशो है 4/8, यानी कि 4 MPPTs और टोटल 8 इनपुट्स, जिसका मतलब है कि आप इसमें 8 स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर सकते हैं। लोकल कमीशनिंग के लिए इसके अंदर बिल्ट इन WLAN या बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है। कम्युनिकेशन टू द फ्यूजन सोलर स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट डोंगल 4G, स्मार्ट डोंगल WLAN FE और स्मार्ट लॉगर 3000A। Moving forward, the third category is SUN 2000 50 and 60 kTl inverters, and the fourth category is SUN 2000 100 kTl 3-phase inverters. For 50 and 60 kTl inverters, the scheme for MPPT and input is 6/12. That means total 6 MPPTs and 12 strings can be attached to this inverter. इसके लिए भी लोकल कमीशनिंग के लिए हमें USB WLAN adapter यूज़ करना होता है। एंड फॉर communication to the cloud, that is Fusion Solar, we have 2 options: SmartLogger 3000A and Smart Dongle 4G। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। ये इन एप्लीकेशन के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड योर फोर्थ इज द बिगेस्ट द लार्जेस्ट इन्वर्टर अवेलेबल इन Huawei range is SUN 2000 100 kTl. It is also a 3-phase inverter. For local commissioning we have to use a USB WLAN adapter जो कि इन्वर्टर के साथ आता है। For communication to the Fusion Solar हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं: SmartLogger 3000A and Smart Dongle 4G। AFCI मोड ऑप्शनल है और PID रिकवरी मोड भी इन इन्वर्टर्स में ऑप्शनल है। Second category of the products is your communication devices. The first one is SmartLogger 3000A. मैक्सिमम 80 इन्वर्टर्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कम्युनिकेशन इंटरफेस इज़ RS485, दैट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन योर इन्वर्टर एंड द स्मार्ट लॉगर। उसके अलावा इसके अंदर 4G बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। दैट मीन्स कि यू हैव टू यूज़ डाटा एक्टिवेटेड सिम
फ्यूजन सोलर से कनेक्ट करने के लिए। लोकल कमीशनिंग के लिए स्मार्ट लॉगर में दो ऑप्शंस होते हैं कि आप ईथरनेट केबल से कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर के साथ इसकी वेब यूजर इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट लॉगर में अपना एक बिल्ट इन वाईफाई होता है फॉर लोकल एक्सेस एंड सेटिंग्स। इसके अंदर डिफरेंट डिजिटल और एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स भी होते हैं विच इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एज इन अगर आपने इसके साथ इंटीग्रेट करना हो वेदर स्टेशन या स्काडा या अदर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स। सेकेंड डिवाइस इज USB adapter 2000C। दिस इज़ बेसिकली अ सिंपल WLAN adapter जो कि इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, सो यू कैन एक्सेस द इन्वर्टर एंड कीप इन माइंड ये उन इन्वर्टर्स के साथ यूज़ किया जाता है जिनके अंदर अपना बिल्ट इन वाईफाई नहीं होता फॉर लोकल एक्सेस और कमीशनिंग। Next category is power meters. Basically, there are two power meters in the commercial applications. Reason being, पहला हमारे पास power sensor है DTSU666H. This is basically manufactured by Chint and it is compatible with Huawei inverters, but there is a limitation कि जहाँ पे लोड आपका 250 एम्पेयर से कम होता है, 250 एम्पेयर होता है, ये सिर्फ वहीं पर compatible होते हैं। बट इन द केसेस जहाँ पे आपका लोड इससे ज़्यादा है, 250 एम्पेयर से ज़्यादा है ऑन एनी सिंगल फेज और 3 फेजेस, वहाँ पे थर्ड पार्टी मीटर्स को यूज़ किया जाता है। एक लिस्ट कंपैटिबल पावर मीटर्स की अपेंडिक्स 1 और 2 में शेयर की गई है जो कि इस प्रेजेंटेशन के एंड में दिखाई जाएगी। The next category of product is FusionSolar app. This is basically used ताकि आप अपने इन्वर्टर्स को लोकली एक्सेस कर सकें, डिवाइस कमीशनिंग कर सकें, और द सेम एप्लीकेशन इज़ यूज जिससे आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन FusionSolar के साथ, FusionSolar क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ वेब UI। ये बेसिकली यूज़ होता है टू एक्सेस योर लॉगर, SmartLogger 3000A थ्रू योर लैपटॉप, और लोकल एक्सेस के लिए ये यूज़ होता है। आप इसको एक्सेस करके रियल टाइम डाटा देख सकते हैं और ज़ीरो एक्सपोर्ट की सेटिंग्स कर सकते हैं। थर्ड इज़ FusionSolar स्मार्ट PV मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बेसिकली एक क्लाउड है Huawei के लिए, Huawei के सिस्टम्स को मॉनिटर करने के लिए। ये ऑनलाइन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से, जिसका वेबसाइट एड्रेस है intl.fusionsolar.huawei.com। इनसे आप रियल टाइम एनर्जी फ्लो, एनर्जी बैलेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, अपना स्मार्ट IV कर्व डायग्नोसिस कर सकते हैं, और देयर इज़ अ डेमो फॉर द न्यू यूजर्स ऑल्सो। थर्ड पार्टी सिस्टम्स में आपके पास सन 2000 आता है जिसको आप ब्लूटूथ, USB या WLAN किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपने इन्वर्टर को, और उसकी लोकल कमीशनिंग और उसकी सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स आप सन 2000 को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिस्टम कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हैं बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जहाँ पे वी हैव टू कनेक्ट आवर सिस्टम to the local SCADA, to energy management system और to a PV genset controller। उन सब के लिए थर्ड पार्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कुछ थर्ड पार्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे Huawei के इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं। दैट इंक्लूड्स MC, SolarLog, Laplace और ऐसे बहुत सारे एनर्जी थर्ड पार्टी सिस्टम्स हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल हैं। Moving on to the second part of the session, that is small scale commercial application single inverters। इसमें हम define करेंगे कि commercial application जिसमें single ये compatibility table है, इसमें small scale commercial application की devices की compatibility दिखाई गई है। हमारे पास पहली रेंज है सन 2000 12 kTL to 20 kTL। इसमें कम्युनिकेशन के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, स्मार्ट डोंगल WLAN FE, स्मार्ट डोंगल 4G। ये वो कम्युनिकेशन है जो आपके सिस्टम को FusionSolar के साथ कनेक्ट करेगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। स्मार्ट पावर सेंसर DTSU666H इसके साथ कंपैटिबल है फॉर 3 फेज।
मैनेजमेंट सिस्टम सारे Huawei के इन्वर्टर्स के लिए सेम ही होता है, जो कि फ्यूजन सोलर है। AFCI फंक्शन इस इन्वर्टर में मौजूद है। PID रिकवरी भी इस इन्वर्टर में मौजूद है। रिपल कंट्रोल के लिए भी हमारे पास इस इन्वर्टर में फीचर मौजूद है। हमारे पास दूसरी रेंज है सन 2000 30 KTL टू 40 KTL। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन टू द फ्यूजन सोलर, जिसमें आता है स्मार्ट लॉगर, स्मार्ट डोंगल WLAN FE और स्मार्ट डोंगल 4G। इसके कंपैटिबल मीटर्स एनेक्चर 1 में दिए गए हैं। मैनेजमेंट सिस्टम इसका फ्यूजन सोलर ही है। AFCI सिस्टम सिर्फ 36 KTL में मौजूद है। PID रिकवरी इसमें नहीं है। अगर हम स्मार्ट लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो हम रिपल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम स्मार्ट लॉगर यूज़ नहीं कर रहे तो हम रिपल कंट्रोल नहीं यूज़ कर सकता। तीसरी हमारे पास कैटेगरी है सन 2050 एंड 60 KTL। इनमें हमारे पास दो फ्यूजन सोलर के साथ कम्युनिकेशन के 2 ऑप्शंस हैं। पहला है स्मार्ट डोंगल 4G, दूसरा है स्मार्ट लॉगर 3000A। कंपैटिबल मीटर्स आगे एनेक्चर 1 और 2 में दिए गए हैं। मैनेजमेंट सिस्टम इसका भी फ्यूजन सोलर ही है। AFCI फंक्शन इसमें नहीं होता। PID रिकवरी इसमें नहीं होती। रिपल कंट्रोल अगर आप स्मार्ट डोंगल 4G यूज़ कर रहे हैं तो एक्टिवेट नहीं कर सकते, बट इफ़ यू आर यूजिंग अ स्मार्ट लॉगर तो आप इसमें रिपल कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है सन 2100 KTL। इसमें भी हमारे पास कम्युनिकेशन टू द फ्यूजन सोलर क्लाउड के 2 ऑप्शंस हैं, स्मार्ट डोंगल 4G, स्मार्ट डोंगल 3000A। इसके स्मार्ट पावर सेंसर्स की कंपैटिबिलिटी भी आगे आने वाली एनेक्चर्स 1 और 2 में दी गई है। मैनेजमेंट सिस्टम इसका भी फ्यूजन सोलर ही है। AFCI फंक्शन लेटेस्ट मॉडल्स में मौजूद है। PID रिकवरी भी लेटेस्ट मॉडल्स में मौजूद है। रिपल कंट्रोल अगर हम स्मार्ट लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर स्मार्ट लॉगर यूज़ नहीं कर रहे, 4G डोंगल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम यूज़ नहीं कर सकता। The first application is a small scale commercial application for single inverters. I remind you guys again कि optimizer जो है वो ऑप्शनल है हर किस्म के एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज कुछ रीजंस में ऑप्टिमाइज़र इज़ मैंडेटरी, तो वहाँ पर ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया जाता है, और अदरवाइज फॉर अ बेटर प्रोडक्शन, फॉर बेटर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द PV, ऑप्टिमाइज़र इज़ यूज्ड. Coming back to this application, this application is for 12 KTL to 20 KTL single inverter. For local commissioning, we have to access the inverters using the built-in WLAN, using FusionSolar app as in locally. And for remote monitoring, we have to use either the smart dongle WLAN FE, the Wi-Fi dongle, or the 4G, or the 4G 4G smart dongle. These inverters already have a built-in radio ripple control receiver, and AFCI function is to mitigate the fire risk, and the PID function is also available in this application. In this application, we will discuss a single inverter 30 to 40 KTL scenario. इस एप्लीकेशन में 30 to 40 KTL के इन्वर्टर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 बेसिकली ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि हम इसको कनेक्ट करें स्मार्ट लॉगर 3000 के साथ, और स्मार्ट लॉगर 3000 को हम एक्सेस करें थ्रू लैपटॉप वाया इथरनेट पोर्ट, या फिर हम अपनी डिवाइस को, अपने मोबाइल को या अपने टैब को कनेक्ट करें विद द WLAN ऑफ द स्मार्ट लॉगर। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम बिल्ट इन WLAN इन्वर्टर का यूज़ करें फॉर दी लोकल कमिश्निंग। रिमोट मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास उसी तरीके से 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि हम अपने इन्वर्टर को स्मार्ट लॉगर के साथ कनेक्ट करें, और स्मार्ट लॉगर फ्यूजन सोलर क्लाउड के साथ, फ्यूजन सोलर मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड हो थ्रू इंटरनेट वाया ईथरनेट, या फिर हम बिल्ट इन 4G फंक्शन यूज़ करें
SmartLogger 3000A का by inserting a SIM card with the active internet data package. तीसरा ऑप्शन हमारे पास है स्मार्ट डोंगल WLAN-FE का, एज इन हम स्मार्ट लॉगर यूज़ ना करें और डायरेक्टली WLAN-FE डोंगल हम इन्वर्टर में लगाएं और इसको कनेक्ट करें विद द नियरेस्ट वाईफाई। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है स्मार्ट डोंगल 4G का, एज इन जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल ना हो या हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट ना करना चाह रहे हो, हम डायरेक्टली 4G डोंगल विद अ सिम कार्ड विद एक्टिवेटेड इंटरनेट पैकेज हम इसके साथ कनेक्ट करें और अपना सिस्टम को हम स्मार्ट फ्यूजन सोलर के साथ कनेक्ट कर लें, विच इज़ योर मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स अ क्लाउड। रिपल कंट्रोल की ऑप्शन अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, एज इन वी हैव टू अप्लाई अ रिपल कंट्रोल, उसके लिए वी हैव टू यूज़ द स्मार्ट लॉगर। हम WLAN-FE को या स्मार्ट डोंगल 4G को यूज़ करते हुए रिपल कंट्रोल को यूज़ नहीं कर सकते। Using a single inverter with smart dongle 50 to 60 kTL. In this application we will discuss how can we use a 4G dongle to connect our single inverter 50 to 60 kTL system to the FusionSolar. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में PV जो कि सोलर प्लेट्स हैं वो कनेक्ट हुई हुई हैं इन्वर्टर के साथ, और इन्वर्टर की जो AC आउटपुट है वो जा रही है डायरेक्ट ग्रिड पॉइंट के ऊपर। ग्रिड पॉइंट के ऊपर एक स्मार्ट मीटर लगा हुआ है जो कि Huawei का अपना एज इन चेंट का स्मार्ट मीटर भी हो सकता है और Annexure 2 में दिए गए स्मार्ट मीटर में से कोई भी हो सकता है। 4G डोंगल को यूज़ करने के लिए हमें पहले USB adapter 2000C यूज़ करना होगा फॉर इनिशियल कम्युनिकेशन एंड सेटिंग ऑफ द इन्वर्टर। वंस हमारे सारे पैरामीटर्स सेट हो जाएंगे यूजिंग द USB adapter एंड हमने उसकी डोमेन सेलेक्ट कर ली हो FusionSolar के लिए, दैट इज़ intl.fusionsolar.huawei.com। उसके बाद हम इसके अंदर 4G डोंगल कनेक्ट कर देंगे while making sure that it has a SIM card with an activated data package. The next application is a small scale commercial application for Sun 2000 50 to 60 kTL using a SmartLogger. In this scenario, for the initial commissioning हमें USB adapter यूज़ करना होगा और SmartLogger हम यूज़ करेंगे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और उसको FusionSolar से कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि PV कनेक्टेड है इन्वर्टर के साथ, USB एडाप्टर कनेक्ट होगा इन्वर्टर के साथ फॉर लोकल एक्सेस, और लोकल एक्सेस करने के लिए वी विल यूज़ FusionSolar। उसके बाद एज कंट्रोलिंग डिवाइस वी हैव स्मार्ट लॉगर। तो स्मार्ट लॉगर इज़ कनेक्टेड टू द इन्वर्टर यूजिंग RS485, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं WLAN के थ्रू यूजिंग FusionSolar, या हम एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से यूजिंग द वेब UI। और इसके अंदर रिपल कंट्रोल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर है इसका। एंड देन हम स्मार्ट लॉगर को कनेक्ट कर सकते हैं टू द इंटरनेट यूजिंग अ 4G सिम, ताकि हम इसको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकें यूजिंग FusionSolar मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्मॉल स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन Sun 2000 100 kTL सिंगल इन्वर्टर विद स्मार्ट डोंगल 4G। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सोलर प्लेट्स कनेक्टेड हैं इन्वर्टर के साथ, इन्वर्टर कनेक्टेड है स्मार्ट मीटर के साथ, और इन्वर्टर को लोकली एक्सेस करने के लिए हमें यूज़ करना होगा USB एडाप्टर 2000C, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं FusionSolar के साथ। स्मार्ट मीटर जो कि Annexure 2 में सारे दिखाए जाएंगे, स्मार्ट मीटर की एप्लीकेशन है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ज़ीरो एक्सपोर्ट या फॉर जनरल एंड एक्यूरेट मीटरिंग of your electricity, as in how much units are you exporting, how much units are you consuming, and how much unit are produced by your system.
Next application is using a single 100 kTL inverter with a SmartLogger 3000A. जैसा कि आप देख सकते हैं कि PV कनेक्ट होगी इन्वर्टर के साथ, SmartLogger कनेक्ट होगा इन्वर्टर के साथ यूजिंग RS485, स्मार्ट मीटर जो कि मेन ग्रिड लाइन पर लगा हुआ है वो कनेक्ट होगा SmartLogger के साथ ऑल्सो यूजिंग RS485, और AC आउटपुट विल बी कनेक्टेड टू द मेन ग्रिड पॉइंट. नाउ इन्वर्टर को लोकली एक्सेस करने के लिए और इसकी इनिशियल कमीशनिंग करने के लिए वी हैव टू यूज़ USB एडाप्टर 2000C, ताकि हम इसको अपने मोबाइल या किसी भी मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करके इसकी इनिशियल सेटिंग कर सकें. बट इवेंचुअली टू कनेक्ट दिस सिस्टम टू द FusionSolar क्लाउड, हमें बिकॉज वी आर यूजिंग SmartLogger 3000A, तो हमें उसके अंदर एक सिम इंसर्ट करनी होगी विद एन एक्टिवेटेड डाटा पैकेज, सो दैट हम इसको FusionSolar के साथ कनेक्ट करके इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकें. और लॉगर को एक्सेस करने के लिए लोकली हम इसका अपना बिल्ट इन वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, और हम इसका वेब यूज़र इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, रिपल कंट्रोल रिसीवर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है SmartLogger 3000A में. Moving on to the third part of the session, this is medium scale commercial application. That means less than 10 inverters, but of course more than one inverter. ये एक compatibility table है for medium scale commercial application के लिए. Starting from inverters, हमारे पास 12 KTL से 20 KTL की रेंज में जो इन्वर्टर्स आते हैं उनकी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कम्युनिकेशन, अगेन द कम्युनिकेशन टू द FusionSolar क्लाउड, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं WLAN FE एंड स्मार्ट डोंगल 4G. अब क्योंकि इस सिनेरियो में हमारे पास एक से ज़्यादा इन्वर्टर्स होंगे तो हमें डेफिनेटली एक मास्टर इन्वर्टर बनाना पड़ेगा. द रूल इज़ कि आप जिस भी इन्वर्टर के साथ WLAN FE कनेक्ट कर देंगे या स्मार्ट डोंगल 4G कनेक्ट कर देंगे वो ऑटोमेटिकली आपका मास्टर इन्वर्टर कंसिडर होगा. पावर सेंसर कंपैटिबल इज़ द सेम चिंट DTSU666HA एज लॉन्ग एज जब तक ऐसी सिनेरियोज में जहाँ पे आपका लोड 250 एम्पेयर से कम है वहाँ पर ये स्मार्ट पावर सेंसर कंपैटिबल होगा. Management system is FusionSolar. AFCI is also available in this range, and ripple control as long as we are using the range between 12 KTL to 20 KTL. These inverters have their built-in ripple control. For the second category, that is the 50 to 60 KTL, हमारे पास again दो options हैं communication के लिए. The first one is smart dongle. Again, आप smart dongle जिस inverter में connect करेंगे it will be your master inverter, and your second option is SmartLogger 3000A. For the smart power sensor compatibility, वो दिए गए हैं आगे आने वाली slides में Annexure 1 and 2 में. Management system is same for all the Huawei inverters. AFCI function is not available in 50 to 60 KTL. And as far as the ripple control function is concerned, it is accessible, it is compatible, it can be activated if we are using the SmartLogger for the communication. For Sun 2000 100 KTL, again we have two options, Smart Dongle 4G and SmartLogger 3000A. Power sensor meter list is given in the upcoming annexures. Management system is FusionSolar. AFCI function is compatible with newer version of 100 KTL, and if we are using the SmartLogger, then we can activate the ripple control. For medium scale commercial application ranging from 12 to 10 KTL, 12 to 20 KTL as master inverters. As in, मैं आपको ये बात दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, ये एक एप्लीकेशन है जिसमें एक से ज़्यादा और 10 से कम इन्वर्टर्स एक प्लांट के अंदर लगे हुए हैं, और हम यूज़ कर रहे हैं एक 12
से लेके 20 KTL एज एन एक छोटे इन्वर्टर को एज अ मास्टर इन्वर्टर। उसके लिए हमारे पास मास्टर इन्वर्टर है 12 to 20 KTL। हम 12 to 20 KTL के साथ मैक्सिमम 9 स्लेव इन्वर्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर लोकल कमीशनिंग हमें मास्टर इन्वर्टर को एक्सेस करना होगा थ्रू बिल्ट इन WLAN, और उसके साथ बाकी सारे स्लेव इन्वर्टर्स की सेटिंग ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगी। फॉर रिमोट मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि या हम WLAN FE यूज़ करें या हम 4G डोंगल यूज़ करें। वंस इट इज़ कनेक्टेड टू द FusionSolar क्लाउड तो हम उसको ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अगर हम अपने 50 to 60 KTL इन्वर्टर को एज अ मास्टर इन्वर्टर यूज़ करना चाहते हैं तो वी हैव अ लिमिट ऑफ 9 इन्वर्टर्स जो कि कनेक्ट हो सकते हैं एक 50 to 60 KTL के इन्वर्टर के साथ एज स्लेव इन्वर्टर्स। फॉर लोकल कमीशनिंग, इसकी लोकल कमीशनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज वी नो 50 to 60 KTL के अंदर एक बिल्ट इन वाईफाई नहीं होता है, तो हमें USB अडॉप्टर 2000C ही यूज़ करना होगा इसकी इनिशियल कमीशनिंग और सेटिंग करने के लिए। एंड लाइकवाइज जितने भी स्लेव्स इन्वर्टर्स होंगे वो सारे इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे एज एन के सेटिंग विल बी अप्लाइड टू द होल बैच। फॉर रिमोट मॉनिटरिंग हमारे पास 4G डोंगल का ऑप्शन है, स्मार्ट 4G डोंगल का ऑप्शन है। WLAN FE का नहीं है इसके साथ ऑप्शन इफ़ वी आर यूजिंग 50 to 60 KTL एज मास्टर इन्वर्टर। एंड एज फार एज द स्मार्ट मीटर इज कंसर्न, स्मार्ट मीटर की लिस्ट गिवन है इन Annexure 2 जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मीटरिंग एंड जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोल। Now, coming back, moving on, using SmartLogger 3000A as a master unit, because हमने से पहले जितने भी scenarios discuss किए for less than 10 inverters and more than 1 inverter, हमने master unit हमेशा किसी न किसी inverter को बनाया था, either be it 12 KTL to 20 KTL या 50 to 60 KTL का। But this scenario is a little different because इसमें our master unit is SmartLogger 3000A। जिस तरह we know कि SmartLogger की कैपेबिलिटी है कि वो 80 इन्वर्टर्स को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है as slave inverters, but since we are discussing less than 10 inverters, so we will keep ourselves to this scope. फॉर लोकल कमीशनिंग, जैसे कि हम यहाँ पे SmartLogger एज मास्टर यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं SmartLogger को एक्सेस करने के लिए, जो कि either we access it using the web UI एज एन अपने लैपटॉप को ईथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट करके, या फिर जो इसका बिल्ट इन वाईफाई अवेलेबल होता है SmartLogger 3000A उससे कनेक्ट करके। Since we are using SmartLogger 3000A as master unit for remote monitoring, हमें 4G मॉड्यूल को यूज़ करना होगा जो कि बिल्ट इन होता है SmartLogger 3000A में, और हमें एक डाटा एक्टिवेटेड सिम कार्ड इसके अंदर इंसर्ट करना होगा so that we can connect it to the internet and the FusionSolar cloud. फॉर द एप्लीकेशन जिसमें हम सन 2100 KTL को एज मास्टर इन्वर्टर यूज़ करेंगे, एज डिस्कस्ड अर्लियर हम इसमें मैक्सिमम 9 इन्वर्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एज स्लेव इन्वर्टर्स। और लोकल कमीशनिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन है USB अडॉप्टर 2000C, उसके बगैर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते 100 KTL इन्वर्टर को। एंड फॉर रिमोट मॉनिटरिंग we have to use a smart dongle, 4G smart dongle, जो कि कनेक्ट होगी मास्टर इन्वर्टर में, जो कि इस सिनेरियो में 100 KTL है।
SmartLogger 3000A as master unit for less than 10 inverters. इस सिनेरियो में हमें स्लेव इन्वर्टर्स हमारे पास ऑफ कोर्स लेस देन 9 ही होंगे. फ्यूजन सोलर ऐप से हम एक्सेस करेंगे स्मार्ट लॉगर को यूजिंग इट्स बिल्ट इन वाईफाई, या फिर वी कैन access the logger using the web interface by connecting our laptop to the smart logger in LAN or WAN port. For local commissioning of the inverters, हमें मास्टर इन्वर्टर को एक्सेस करना होगा USB adapter लगा के, and other slave inverter settings will be synchronized automatically. And for remote monitoring, there is a built-in 4G module inside the SmartLogger 3000A. We will use data-activated SIM to connect the system to the FusionSolar. And as far as the radio ripple control receiver is concerned, ripple control is concerned, the SmartLogger already has a built-in ripple control. दिस इज़ द अपेंडिक्स 1, जिसमें दिखाए गए हैं जितने भी कंपैटिबल पावर मीटर्स हैं स्मार्ट लॉगर के साथ. आप इसको देख सकते हैं. एंड डोंट वरी, हम आपके साथ ये स्लाइड्स, ये डाटा, ट्रेनिंग मटेरियल एंड डाटा शीट्स विल बी शेयर्ड विद यू आफ्टर द ट्रेनिंग, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, बिफोर यू गिव द एग्ज़ाम. तो आप देन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ यूजिंग दैट मटेरियल. This is a list of compatible power meters for 50, 60 kTL and 100 kTL. As you can see, Huawei, DTSU 666H, as far as your load is less than 250 amperes. Otherwise, Genitza, these given models of Genitza are not supported by the 50, 60 and 100 kTL. These are the compatible weather stations. As you can see, the manufacturers and the model. All this material will be shared you guys after the end of the training. Thank you very much for joining in. Take care.